हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, आप क्या डिटेल दे पाएंगे? इस वक्त क्या क्या प्रस्ताव रखा गया है, क्या अंदर चर्चा चल रही है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हम सुबह से खबर देख रहे थे, संजय झा को के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो हमें जो लिखित प्रस्ताव जो मिले हैं उसमें उस बात का कतई जिक्र नहीं है। और अभी तक भी अंदर से जो खबर है तो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खबर अभी तक नहीं है। अब सबको ये जरूर है कि नीतीश कुमार अब बोल रहे हैं तो उनको ये अधिकार भी है कि क्या वो उस नाम का ऐलान करेंगे जिसका सुबह से इंतजार है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, जो प्रस्ताव या जो लिखित में जो एजेंडे थे उनमें जो जिक्र है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि विशेष राज्य की लगातार मांग होती रही है, एक मांग ये रखी गई है। इसके अलावा ये कहा गया है जेडीयू की तरफ से कि झारखंड में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 2025 में जिन भी राज्यों में चुनाव होंगे, अपने प्रस्ताव में जेडीयू ने कहा है कि सभी राज्यों में चुनाव लड़े जाएंगे। इसकी तैयारियां तमाम जो कार्यकर्ता है और नेता है उनको करनी होगी। इसके अलावा एक आरक्षण का जो इशू है जिसको लेकर पिछले दिनों ही हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, उस मामले में अब जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और साथ ही संवैधानिक जो भी संभावनाएं हैं इस मामले में तलाशी जाएगी, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद ये पूरा मामला सामने आया था आरक्षण का, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जेडीयू का जो प्रस्ताव है पार्टी का कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जाया जाए। इसके अलावा जो नीट की परीक्षा या जो बेरोजगारी का जो इशू है और महंगाई का जो मामला है, इन तमाम चीजों को लेकर भी बात कही गई है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अब चूंकि तीसरी बार ये सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और एनडीए की इस बार सरकार है, तो इन तमाम चीजों को लेकर गंभीरता से काम किया जाएगा। नीट के या पेपर लीक के जो इश्यूज है उन तमाम चीजों को लेकर कहा गया है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार की और सिस्टम की जो विश्वसनीयता है वो कम होती है। इसलिए इस तरह के मामलों पर गंभीरता से और बहुत ज्यादा एक कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे विश्वास बना रहे। तो ये तमाम जो बातें हैं अपने प्रस्ताव में जेडीयू की तरफ से कही गई है, जो अभी तक जानकारी और जो प्रस्ताव लिखित में हमें जो एजेंडा है वो मिला है। मीनाक्षी, बिल्कुल शोएब, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका। विजय जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले हर्ष जी भी कह रहे थे और अभी ये शोएब भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की बात तो हमेशा से ही कही जाती रही है, लेकिन क्या विशेष राज्य का दर्जा दे देना किसी पेंडोरा बॉक्स को खोलने के जैसा होगा? और सरकार क्यों चाहेगी कि एक ऐसे फट्टे में वो अपनी टांग अड़ाए जहां से उसकी समस्याएं बढ़ सकती हैं? अच्छा, आपने बहुत सीरियसली ले लिया इस प्रस्ताव को कि अब ऐसा होने ही वाला है, अब कल प्रधानमंत्री जी के पास जाकर ये करने वाले हैं। मुझे लगता है त्रिपाठी जी, जो हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं ना, वो बहुत ठीक बात है कि ये जो भूमिका है वो तेजस्वी यादव के लिए है कि तेजस्वी यादव ये ना कहें कि देखिए ये मुख्यमंत्री जो है अपने बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपको याद हो इन चुनावों से पहले तो नीतीश कुमार जी और विधानसभा ने वो प्रस्ताव भी पारित किया और उसके बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थे, सुशील मोदी जी भी थे और लोग थे, वो प्रधानमंत्री से मिलकर भी आए थे। तो ये केवल ये बताने के लिए कि बिहार के लोग ये ना समझे कि नीतीश जी अपनी लड़ाई बिहार के लिए नहीं लड़ रहे। एक भूमिका है कि प्रस्ताव वहाँ पे कार्यकारिणी हो रही है तो प्रस्ताव रख दिया गया है। क्या इस पर वो दबाव बनाएंगे? मुझे नहीं लगता कि दबाव बनाएंगे। और ये एक मैसेज भी है कि भाई ये हम प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन आप कुछ स्पेशल पैकेज प्रभु कुछ तो कर दीजिए हमारे लिए ताकि हमारी फेस सेविंग बनी रहे। तो वो एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है और इसको यदि समझना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के रेफरेंस में, तो जिस दिन, मतलब मैं कोई आशंका संभावना कुछ नहीं बता रहा हूँ उम्मीद, लेकिन यदि किसी दिन नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी से घर वापसी करनी होगी आरजेडी में, वैसे घर वापसी तो दोनों ही तरफ उनका घर है तो घर वापसी शब्द ठीक नहीं है, लेकिन यदि किसी दिन बीजेपी जिस दिन छोड़ना होगा उन्हें, जिस दिन बीजेपी छोड़नी होगी उस दिन ये वाला मुद्दा होगा कि हमने इस सरकार को कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और वो नहीं दे रहे, उन्होंने नहीं मानी, इसलिए हम नाराज हैं। हम तो केवल छोड़ने के लिए ये प्रस्ताव काम आएगा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा इतनी बड़ी समस्या या इतनी बड़ी चुनौती या इतना बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा, क्योंकि पहले भी नीतीश, संकट सबसे बड़ा ये होने वाला है कि जो आरक्षण हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जो बिहार में लागू हुआ था, नीतीश कुमार ये मांग कर रहे हैं कि इसके संविधान की 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए इस आरक्षण को। अगर जेडीयू ये प्रस्ताव पास करता है और अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार का जो आरक्षण हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, मानने से मना कर दिया है, इसे 9वीं सूची में शामिल किया जाए, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि कैसे वो इस बिहार के इस प्रस्ताव को मना करें।